रूस के राष्ट्रपति और नाटो के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पुतिन ने कहा है कि अगर नाटो ने यूक्रेन की मदद के लिए सेना भेजी तो परमाणु युद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता है। रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि इससे पहले जिसने भी हमारे देश में सेना भेजी है उसका हश्र हमें याद है। अब अगर किसी ने ऐसा किया तो उसका अंजाम और बुरा होगा। अमेरिका और यूरोप को समझना चाहिए कि हमारे पास भी हथियार है जो उनके ठिकाने को निशाना बना सकता है। इसे एक ऐसा संघर्ष हो सकता है जिसे परमाणु युद्ध का जोखिम पैदा हो सकता है। दरअसल इस चेतावनी से एक हफ्ता पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने बयान दिया था जिसमें उन्होंने यूक्रेन में सेना भेजने से इनकार नहीं किया था। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन और जर्मनी के चांसलर इसे सहमत नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा था कि अब तक रूस से जंग में उनके 31,000 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो चुकी है और उनके पास हथियारों की कमी हो चुकी है। ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से हथियारों की सप्लाई बढ़ाने को कहा है। दूसरी ओर रूसी सेना लगातार यूक्रेन में आगे बढ़ रही है। ऐसे में यूक्रेन के सामने इस युद्ध में टिके रहना मुश्किल हो रहा है। द हिंदू अखबार के संपादक स्टेनली जॉनी ने इमैनुएल मैक्रोन के बयान को पागलपन से भरा कहा है। स्टेनली जॉनी लिखते हैं कि ये पागलपन भरा बयान है, लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि फ्रांस को लगता है नाटो से आर्थिक मदद और सेना मदद के बावजूद यूक्रेन रूस से जंग नहीं जीत सकता है। इस बीच यूक्रेन को अमेरिका से मिलने वाली $60 अरब की सैन्य मदद भी राजनीतिक विवाद की वजह से उसकी संसद में अटक गई है। इधर यूरोप ने रूस के हमलावर तेवर बढ़ते देखकर हथियारों का उत्पादन बढ़ा दिया है। अमेरिका ने पुतिन के इस बयान को गैर जिम्मेदार करार दिया है। हालांकि अमेरिका ने भी कहा है कि जैसा पुतिन कह रहे हैं वैसा कोई बड़ा खतरा नहीं है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि ये पहली बार नहीं है जब पुतिन ने इस तरह का गैर जिम्मेदारी बयान दिया है। परमाणु हथियार संपन्न किसी देश के प्रमुख को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। इससे पहले हम रूस को सीधे तौर पर बता चुके हैं कि परमाणु हथियार के इस्तेमाल के क्या नुकसान हो सकते हैं। पुतिन का संबोधन 2 घंटे चला। एक तरह से इसके जरिए उन्होंने अपना चुनावी घोषणा पत्र लोगों के सामने रखा है। रूस में 15 से 17 मार्च तक राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। पुतिन की जीत उनकी चौथी सदी के शासन को और 6 साल तक बढ़ा देगी। 71 साल के पुतिन जोसेफ स्टालिन से लेकर अब तक सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेता बन गए हैं। उन्होंने 2020 में संविधान में बदलाव करके 2036 तक राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ कर लिया है।